इसके अलावा एनिमल्स को भी पीरियड्स आते हैं। चलो बताती हूँ उसके बारे में। जैसे ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वैसे ही एनिमल्स में ईस्ट्रा साइकिल होता है। ईस्ट्रा साइकिल में अगर स्पीसीज की बात करें तो ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, यानी कि काउ, गोट, शिप, हॉर्सेस, डॉग, इन सब में होता है। दूसरा इंडोमेट्रियल फेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है, जिसे हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो अनलाइक इन मेंस्ट्रुअल साइकिल रीअब्सॉर्ब हो जाता है यूट्रस वॉल के द्वारा, यानी कि नो ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग नहीं होता है। सेक्सुअल रिसेप्टिविटी की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से बिल्कुल अपोजिट होता है, जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, यहाँ एक शॉर्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए ही सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, यानी पूरा ईस्ट्रा साइकिल में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगा, यानी कि सिर्फ ईस्ट्रा जब हीट पीरियड होगा उस टाइम ही सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, यानी ओव्यूलेशन के बाद हो। फोर्थ, अगर हम ब्रीडिंग पैटर्न की बात करें तो दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं पॉलीस्ट्रस एनिमल्स और एक होते हैं मोनोस्ट्रस एनिमल। पॉलीस्ट्रस एनिमल्स जहाँ पे ईस्ट्रस साइकिल जो होता है मल्टीपल टाइम्स के लिए अकर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली ब्रीडिंग कर सकते हैं, जैसे कि काउ। अगर मोनोस्ट्रस की बात करें तो पूरे साल में एक या दो बार ही ईस्ट्रस साइकिल होता है, यानी कि ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे कि डॉग। फोर्थ एंड लास्ट अगर बात करें तो फेस के बारे में आते हैं। फेस चार तरीके के होते हैं, प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेस्ट ईस्ट्रस और डाई ईस्ट्रस। So that's all for this video. Thanks for watching.